नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। जैसा कि हमने अपने पिछले इसके लेक्चर में सीखा था, भारत की सभी नदियों के बारे में लगभग पढ़ लिया था, जिसमें हमारा गंगा तंत्र था, ब्रह्मपुत्र था और सिंधु के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद में हमने दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और महानदी और इंद्रावती, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया था। ये सारी प्रमुख नदियाँ थी हमारी। दामोदर, यमुना के बारे में, इनके बारे में और पढ़ा था हमने। इनकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हमारी कुछ जो है महत्वपूर्ण नदियाँ जो छोटी छोटी हैं और दूसरी बड़ी नदियों की जो है वो सहायक नदियां हैं वह छूट गई थी, उनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ में इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए, जैसे कि एसएससी, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी, इन सब में आए हुए हमारे 40 क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वह हम आगे और भी एग्ज़ाम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, ये जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और इसमें आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो नदियों के बारे में बच गया था, उनमें से हमारी एक नदी थी हंगरी नदी। हंगरी नदी जो है वह पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, और यह वेदावती नाम से इनको जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वेदावती नाम किस नदी का है, तो तुंगभद्रा नदी जो है ये हंगरी नदी से ठीक इसका नाम हो जाएगा। और वेदा और अवथी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होती हैं, होकर जो है यह सह्याद्री से उद्गमित होती हैं और कहाँ पर जाके पुरा के पास में मिलती हैं, वेदावती से पुरा के पास में जाकर मिल जाती हैं ये। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारी आती है झेलम नदी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। यह जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वुलर झील से मिलती है जाकर आगे। श्रीनगर में झेलम झील के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। झेलम और रावी पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। यह चिनाब नदी जो है यह हमारी, ये देखिए यहाँ पर है, ये चिनाब नदी है, यहाँ पर आकर यह मिल जाती हैं। फिर ये जो है ऊपर पाकिस्तान का एरिया है, इसमें जाकर मिल जाती हैं जो है। फिर उसके बाद में इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं नीलम। यह जो है झंग होगा इस जगह पे, झंग, ये झंग पढ़ेंगे इसे, ठीक, ये चीज़ है। उसके बाद में हमारा है आगे क्या, लूनी नदी अजमेर के, इसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चनों में पूछा गया है, कहाँ से निकलती है। लूनी नदी जो है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद में यह जो है कच्छ, यह होगा यहाँ पे, ठीक, यह कच्छ का रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका कोई भी संपर्क जो है समुद्र से नहीं हो पाता है, ये दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाएगी तो ये जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अजमेर दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से निकलती है और यह जो है समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। तब उस जगह आपको ऑप्शन में लूनी नदी दे रखा होगा, तो आपको आंसर लूनी नदी बताना होगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा है श्योक नदी। श्योक नदी के बारे में, इसको जो है मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। श्योक नदी जो है काराकोरम क्षेत्र में जो है इसको जो है मृत्यु की नदी जानते हैं। और यह इसके लिए ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच, ठीक, या लद्दाख के बीच में व्यापार जो है इसी नदी से होता था। जैसे ये हमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं और इसको मृत्यु की नदी भी कहा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मृत्यु की नदी किसे कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे देखेंगे हमारी कौन सी नदी आती है। आगे नदी आती है हमारी जास्कर नदी। जास्कर नदी जो है जस्कर श्रेणी में गहरे गार्ज
गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर बहती है, और उसके बाद में नेमू में यह जो है जाकर मिल जाती है। किससे? सिंधु नदी से। सिंधु से मिलती कहाँ है? नेमू में। नेमू जो है वो जगह का नाम है। फिर उसके बाद में क्या होता है? इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू में होती है। और जास्कर नदी की कुल लंबाई जो है 150 किलोमीटर है। कितनी? 150 किलोमीटर। ये भी याद रखेंगे आप। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत वैसे इतना ज़्यादा नहीं इनको पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या चीज़ पूछ लें ये कोई भरोसा तो है नहीं, तो हम जो है सब चीज़ एक बार पढ़ तो लें जिसमें हमारे माइंड में कुछ तो रहे उसके बारे में। चलिए अब देखेंगे अगला, स्पीति नदी। स्पीति नदी की जो स्पेशल बात है वो क्या है? 16,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे से यह निकलती है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िला है, वहाँ पे नामगिया गांव के पास में जाकर ये किससे मिलती है? सतलज नदी से। तो ये किसकी हो गई सहायक नदी? सतलज नदी की जो है यह सहायक नदी हो गई। ठीक, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये देखिए सतलज नदी भी जो है वो आगे जाके किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है पाकिस्तान में जाके। ये चीज़ पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, दिखाया भी था ठीक से। चलिए अब अगला देखेंगे हम। अगली नदी आती है हमारी काली नदी। काली नदी जो है वह पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में है। ये उत्तर कन्नड़ जिले जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 184 किलोमीटर है। 184 किलोमीटर खाली बहती है ये और अरब सागर में गिरती है। फिर उसके बाद में अगली नदी है हमारी संकोश नदी। संकोश नदी जो है उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ है, ये है रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी असम, और ये रहा असम यहाँ पे, इससे जाके यहाँ पे ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र काली नदी। ठीक, अब ये इसके बाद में क्या है आगे? संकोश नदी। फिर अब ये देखेंगे अगला हमारा क्या है? माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। कहाँ पर इसका होता है? खाटू, जगह का नाम है। खाटू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद में यह नदी नरबली तक बहने के बाद, नरबली जो है नाम है जगह का, नरबली नहीं नारबाली होगा, ठीक, नरबाली जगह का नाम है। बहने के पश्चात ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका कहाँ पे जो है उद्गम होता है? खाड़ू में, और गिरती कहाँ है जाके? खंबात की खाड़ी में। ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए देखें अगली नदी क्या है हमारी। अगली नदी है मीठी नदी। मीठी है ये नदी। ठीक, अब ये क्या है? मीठी नदी के बारे में जानेंगे। मुंबई की में स्थित है विहार झील। ठीक, विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें जो है पोवाई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। जिसमें ज़्यादा प्रवाह होगा उसमें इसका भी पानी मिल जाएगा। फिर जो है यह 18 किलोमीटर की खाली दूरी तय करती है। यह नदी इतनी छोटी है कि 18 किलोमीटर में ही के बाद में जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, ये सब छोटी छोटी नदियाँ थीं जो बहुत कम किलोमीटर चलती हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारी बड़ी नदियों को कवर कर लिया था, और सारी जो है इंपॉर्टेंट नदियाँ जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सबको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में अब देखते हैं आगे तेल नदी। तेल नदी क्या है? महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बस इतना चीज़ याद रखिए, बस इतने से ही काम चल जाएगा। फिर कपली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी के ही किनारे अवस्थित है, मतलब बसा हुआ है। एक हम लेक्चर में आपको जो है कौन सी नदी बता देंगे, एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे, उसमें हम आपको कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है वो भी बताएंगे, और उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको।
ठीक, तो वो चीज़ आपकी उससे कवर हो जाएगी। इसमें भी बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो वो एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। उसमें जो है आपको सभी नदियों के किनारे बसे हुए नगर और कैसे उनको याद करना है, इसको हम आपको अच्छे से बता दिया करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चनों को आप जो है अटैम्प्ट भी करते रहिएगा, पहले अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद में मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी नदी है ये। तो यह जो है इसमें सबसे ज़्यादा लंबी नदी हमारी जो है वो गंगा नदी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला, देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? चार ऑप्शन है हमारे, कौन से हैं? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसमें आपको बताना है जो है कौन सी नदी का उद्गम नहीं हुआ है भारत में। तो इसको जो है इनमें कावेरी का भी भारत में हुआ, नर्मदा भी, गंगा भी, सब भारत में हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं हुआ है, इसका तिब्बत में हुआ है। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ये सतलज होगी। ठीक, सतलज, ब्रह्मपुत्र और हमारा आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन जो है इनमें से किसके का जो है, इनमें से किसी का भी नहीं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज और रावी, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सतलज। सतलज जो है वो हिमालय से उधर उस पार की नदी है। ठीक, उस परे की नदी है। चलिए अब देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का स्रोत है? ये बताना है हमें। तापी नदी का, या फिर चंबल नदी का, या फिर नदी का, माही नदी का, ठीक, या फिर महानदी का। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा इसका स्रोत है। तो इसमें जो है इंदौर के पास में स्थित जाना पाव पहाड़ी जो है चंबल नदी का स्रोत है, ये चीज़ भी आपको बताई थी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह जो है क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2016 में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक, अब ये देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी के बारे में आपको बताया था कि दो घाटियाँ होती हैं, उसके बीच में धंसा हुआ भाग होता है, उसमें से जो बहती है नदी उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। ठीक, तो फिर इसमें से बताना है हमें कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो चंबल, नर्मदा, या फिर कावेरी, या गोदावरी, इनमें से बताना है हमें। तो यह जो है हमारा नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? यह बताना है हमें। चार ऑप्शन है हमारे, कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। अटेम्प्ट करिए पहले आप, कुछ सेकंड का टाइम देते हैं आपको हम। चलिए हो गया होगा आपका जब तक में। चल इसका जो है ऑप्शन हमारा होगा तापी नदी। तापी नदी जो है वो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी ये जो है ये सब डेल्टा बनाती है, कावेरी भी, महानदी भी, गोदावरी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है रेलवे में आया हुआ था। दक्षिण भारत की नदी में सबसे नदी कौन सी लंबी है, ये रेलवे में आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसका होगा हमारा बूढ़ी गंगा। गोदावरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। इधर की कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी है, पूरे देश की भी गंगा नदी सबसे लंबी है। चलिए अब अगले देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, या फिर सह्याद्री पहाड़ियाँ, या फिर गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, या अमरकंटक पहाड़ियाँ। इनमें से हमें बताना है कि कहाँ पे इसका उद्गम हुआ था। तो इसका उद्गम जो हुआ था हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ था।
इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो यूपी पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कावेरी नदी का उद्गम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कावेरी नदी अब गिरती कहाँ है, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ पर गिरती है। ठीक, तो ये जो है हमारा बंगाल खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पाक जलडमरू में गिरती है, या खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो इनमें से जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद के बारे में भी बताया था हमने आपको कि ये किन दोनों राज्यों के बीच में है। तो फिर इसमें बताना है आपको, ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा जो है ऑप्शन हमारा केरल और कर्नाटक, और तीसरा है केरल और तमिलनाडु, और फिर चौथा है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए आप, इसको याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी इसमें। और फिर इसके बाद दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, और नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से। पिछले में सारे क्वेश्चन हो गए ना, नहीं ये क्वेश्चन बचा है अभी नीचे, ये है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गम होता है इनका। ठीक, उद्गम होता है ये बताना है, तापी नर्मदा, या फिर नर्मदा सोन, या फिर सोन बेतवा, या फिर चंबल या बेतवा। उन इसमें से हमें बताना है कि कौन सा होगा ऑप्शन। तो नर्मदा और सोन नदी का जो है अमरकंटक से उद्गम होता है। उद्गम स्थान अमरकंटक किसका है, नर्मदा और सोन नदी का है। अगला देखेंगे, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया है। दामोदर नदी जो है तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, या नैनीताल के पास से निकलती है, या सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसमें जो है हमारा दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। अब इसके आगे करते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। 4 नदियों के नाम दे रखे हैं, तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। इन चारों में से बताना है कौन सी भूमि बंधित नहीं है। इसमें जो लूनी है वह भूमि बंधित नहीं है, बाकी सब भूमि बंधित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 15वां क्या है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी है, महानदी, गोदावरी, या गंगा, या नर्मदा। इसमें जो है हमारा होगा गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी दूरी तय करके बहती है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, या हांगवो द्वारा। इनमें से हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है। ये बताया था जब गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहे थे आपको तब, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। जैसे ये जो है बिहार पीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, कोई एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई आरआरबी में आया हुआ है, कोई यूपीपीएससी में आया हुआ है, कोई यूपीपीसीएस में आया हुआ है। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही मैंने इसमें शामिल कर रखे हैं। तो इसलिए आप जो है इस तरह से आगे अच्छे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक, चलते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। कोयल, सोन, पुनपुन, या कारो। इन चारों नदियों में से हमें बताना है कि कहाँ पे इसका उद्गम है। तो इसमें जो है वो अमरकंटक में सोन नदी का उद्गम है, जो कि बिहार में बहती है। चलिए अगला देखेंगे हमारा क्या है। इन सबको खुद भी अटैम्प्ट करते रहिएगा, और एक बार इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक, तो इसकी पीडीएफ भी आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करूँगा कि इसमें भी लिंक दे दूँ आपको, जो है यूट्यूब के साथ में ही। नहीं हो पाता है अगर, तो आप टेलीग्राम जो है मेरा चैनल पता होगा आपको, t.me/study with आशुतोष सर। कोई भी स्पेस नहीं है बीच में। इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगी, और वीडियो की नोटिफिकेशन अगर जैसे नहीं आती है, वो भी इसमें वीडियो भी पोस्ट की जाती है तो वो भी आपको मिल जाएगी, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखेंगे क्या है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। सहायक नदी बताना है।
चार हैं ऑप्शन हमारे पास, गोदावरी, महानदी या कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। इसमें जो है मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, उपनदी है। ठीक, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो फिर इसको हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही था ये हमारा क्वेश्चन। नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर हमारा। तो 20 नंबर क्या है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है, ये बताना है हमें। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन, नर्मदा, महानदी, तापी और सोन। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, तो इसमें क्या है, एक और दो दोनों, या केवल दो, या एक, तीन और चार, और एक, दो और चार, इन चारों में से कौन सा सही होगा हमारा। तो फिर इसमें जो है एक, दो और चार जो हैं ये हमारे सही होंगे। मतलब एक, दो और ये सब जो है अमरकंटक पहाड़ियों से इन नदियों का स्रोत है। ये सब नदियां जो हैं अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तक किया है किस नदी ने। सोन नदी ने, गंडक नदी ने, या फिर कोसी नदी ने, या फिर गंगा नदी ने। इसमें जो है ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा रटी हुई है लोगों को कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी। चलिए अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं। सतलज है, सिंधु है, या गंगा है, या फिर हमारी जो है ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इन समय से बताना है हमें। तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु जो हैं ये जो है हिमालय को काट कर आकर बहती हैं। ठीक, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए अगला देखें, ये भी जो है बिहार PSC में आया हुआ था 2004 में। फिर ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन UP पेट में भी आने की पूरी संभावना है। ठीक, इस तरह से आपका जो है इसको सबको पढ़ लेंगे तो आपका जो है नदियों वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में। इसके बाद में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा स्टेप बाहर कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है। इसमें जो है NCERT के भी पूरे आपको हमने फैक्ट जो हैं, NCERT के पूरे फैक्ट जो हैं वो भी बता दिए हैं, उससे भी जो है, और साथ में और भी अदर बुक्स के भी बता दिए गए हैं, घटना चक्र के भी बता दिए, सबके बता दिए गए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे की बातें हमारी क्या है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, या फिर नर्मदा, कृष्णा, या फिर हमारा महानदी। जो है इसमें जो है नर्मदा जो है विध्वंस घाटी से होकर बहती है। ये चीज़ 3 बार आ गया है, देखिए बार बार रिपीट होते होते क्वेश्चन में आता है। ये NDA में आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा 24 क्वेश्चन नीचे छूट गया है, उसको भी निपटा लिया जाए। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जो प्रायद्वीपीय आपको बताया था, हमने पढ़ाया था गंगा वाला क्षेत्र, फिर ब्रह्मपुत्र वाला बताया था, ये सब पहाड़ी वाली थी। ठीक, अब फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय जो बराबरी भाग में से बहती हैं उनको बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो गोदावरी जो है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, वही हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है उद्गम भारत में नहीं होता है। इसमें जो है घाघरा नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। चलिए अब अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब। इन चारों में से अब बताना है कि हमें कौन सा उद्गम नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो उद्गम है ये तिब्बत में होता है, भारत में नहीं होता है। अब इसके बाद में आगे जो है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, इन चारों में बताना है। सतलज, रावी, चिनाब या फिर व्यास। इसमें से जो है हमारा सतलज नदी का ये जो है उद्गम भारत में नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं या सिवाय किसके, कौन सा ऐसी बात है जो नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है, ये इसमें से हमें बताना है। तो क्या है हमारा ऑप्शन, हमारे पास
यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो फिर इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, यह जो है गलत है। ठीक, ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तुंगभद्रा नदी या मालप्रभा नदी या फिर घाटप्रभा नदी या फिर अमरावती। इन चारों में से क्या होगा हमारा ऑप्शन? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये अमरावती। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन में 30 नंबर हमारा क्या है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अभी इससे पहले ही आपको देखिए ये बारे में बताया था और वही क्वेश्चन भी आ गया। छोटी छोटी नदियों के बारे में भी देखिए आ जाता है। ये कब आया है? बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, ये जो है इसमें क्या है, साबरमती, लूनी, बेतवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है हमारा लूनी नदी, अभी जस्ट आज ही पढ़ाया हुआ है इसको कि लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, समुद्र से नहीं मिल पाती है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी। सबको आपको मैंने बताया डायरेक्शन पिछले लेक्चर में कि यहाँ कौन कौन सी किस डायरेक्शन में फ़्लो होती है। कोसी, घाघरा, और ये भी बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फिर बताना है उत्तर की ओर कौन सी बहती है, कोसी, घाघरा, सोन और गंडक, ये 4 में से। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? इसमें जो है सोन नदी जो है हमारी वह उत्तर की ओर बहती है। चलिए अब अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, उनके नाम दिए हुए हैं हमें ऑप्शन में कि गंगा, महानदी, नर्मदा या फिर गंगा महानदी, कृष्णा महानदी, ताप्ती या कावेरी, गंगा महानदी या तापी, कृष्णा और महानदी। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है वह डेल्टा बनाने वाली भारत में नदियां हैं। तो फिर इसको अटेम्प्ट करिए। इसमें कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये डेल्टा बनाती हैं। चलिए अब इसको देखेंगे। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं, ये 4 चीज़ के बारे में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है पिछले वीडियो में। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको तो देख ले ज़रूर, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं, उसको पढ़ भी लेना चाहिए। उससे पढ़ने से चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। जब हम बेसिक समझ लेते हैं तो फिर हम क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन होती रहती है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको मैप के साथ में कहाँ से कौन सी निकलती है, क्या है, वो सब चीज़ें अच्छे से आपको बताई हुई हैं। तो आप उसको भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिसमें आगे आपको सारे इसके अपडेट्स मिलते रहें। ठीक, तो इसमें बताना है कहाँ मिलती हैं। ये जो हैं हमारे देवप्रयाग में दोनों आकर मिल जाती हैं और गंगा नदी बन जाती है। चलिए अब अगला देखेंगे हमारा। इसमें पीछे कोई छूटा तो नहीं। चलिए देखें अब आगे हमारा क्या है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी बताया है आपको। ठीक, तो फिर इसमें क्या होगा हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जस्ट अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ये SSRRB में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में। ठीक, चलिए क्या हो गया, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। फिर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक, तो इसमें बताना है हमें क्या होगा इसका, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर मपसा तुंग हिमानी। इसका सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह है मानसरोवर झील। ठीक, चलिए ये वाला करिए अब क्वेश्चन 36 हमारा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच में होकर बहती है या फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सभी नदियों का आपको हमने ये चीज़ें बता रखी हैं बहुत सारी कि यहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी जो है बड़ी वो बहकर आगे जाती है। तो इसमें जो है गोदावरी नदी जो है हमारी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, ये बताना है हमें।
तो ये जो है इसमें यमुना, दामोदर, चंबल या सोन, ये जो है हमारा इसका आंसर होगा यमुना नदी। चलिए फिर ये जो है हमारा, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तीसरी बार यही क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में आया था। ठीक, तो इसमें क्या है, शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसका आंसर हमें दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसका भी दीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन भी जो है इसका भी दे दीजिएगा, 39 का भी, इसको भी आप कमेंट करेंगे। ठीक, कमेंट करिएगा। अब अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेतवा नदी मिलती है कहाँ मिलती है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन नदी से। इन चारों में से हमें ये बताना था। इसमें जो है यमुना से, बेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपनी मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ये भी आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया गया था कि जो है कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक, चलिए ये हो गए आपके टोटल आज के क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन ये हो गए आपके। ठीक, अब इसके बाद में जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें भी आपको और कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, जिससे आपका ये एकदम टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये हो गए आपके 41 क्वेश्चन आज के। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे जो है आपके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब जो है आपको आगे क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा कुछ चीज़ें, जब आगे हम कराएंगे और क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ 1-2 लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा चीज़ों को याद करने के लिए। और कोई आपको चीज़ चाहिए, कुछ भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसमें कमेंट करिए, मैं उसमें जो है उसके भी क्वेश्चन बना दूंगा अच्छे से अच्छे। जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, और इसलिए आप जो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसमें मुझे जो है अब मेरा भी एनर्जी लेवल बढ़ता रहे। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।